गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाइड्रोसील के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। हाइड्रोसील कहते किसे हैं? हाइड्रोसील में क्या होता है? हाइड्रोसील इज एन एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड इन द ट्यूनिका वैजाइनलिस और प्रोसेस ऑफ वैजाइनलिस। यानी कि इसमें जो एबनॉर्मल कलेक्शन हो रहा है किसका? सीरस फ्लूइड का। जैसे कि ये नॉर्मल मेरे पास नॉर्मल टेस्टिस का ये चित्र रहा, डायग्राम है। उसमें देखिए ट्यूनिका वैजाइनलिस ये दे रखी है, उसमें विस्कल लेयर और पेरिटोनियल लेयर, पैलेटल लेयर है इसमें, तो उसके बीच में फ्लूइड है। जनरली इसमें जो फ्लूइड बनता है जितना सीक्रेट होता है उतना एब्जॉर्ब भी हो जाता है, बट यदि किसी कारण से इसमें सीक्रेशन ज्यादा हो जाए और एब्जॉर्प्शन कम हो तो उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। और जो एक्युमुलेशन में एक्स्ट्रा फ्लूइड का हो रहा है वही तो हाइड्रोसील है, वही तो हाइड्रोसील है। जैसे कि इसके टाइप कितने हैं? दो टाइप के हैं, प्राइमरी हाइड्रोसील और सेकेंडरी हाइड्रोसील। प्राइमरी हाइड्रोसील में हम फर्दर 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट उसका है वैजाइनल हाइड्रोसील। जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं वो वैजाइनल हाइड्रोसील का ही है। उसमें क्या हो रहा है, जो वैजाइनल हाइड्रोसील का मतलब है इसमें सिर्फ वैजाइनलिस ट्यूनिका वैजाइनलिस के अंदर ही वैजाइनल फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, उसमें और कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है। यानी प्योर स्टोटल स्वेलिंग होगी। क्या होगी? प्योर स्टोटल स्वेलिंग होगी। जब इसे हम दबाएंगे तो उसमें हम टेस्टिस को फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके चारों तरफ ये फ्लूइड भरा रहेगा और ये रिग्रेस भी नहीं होगी दबाने पे। जैसे कि जो दूसरी जो होती है कंजेनिटल हाइड्रोसील जो होती है, उसमें क्या होता है, जो इसका कनेक्शन जो रहता है ना, ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं थ्रेड लाइक, ये कनेक्शन पेरिटोनियम से पूरा जुड़ा रहता है। तो क्या होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है वो इसमें ट्यूनिका वैजाइनलिस में आता रहता है। तो जब हम पेशेंट को लिटा लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेस में रखेंगे, लाइव कंडीशन में आएगा, तो ये फ्लूइड क्या होगा, पेरिटोनियम में चला जाएगा। बट जब पेशेंट खड़ा होगा, हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा, तो ये फ्लूइड हमारा इसमें आ जाएगा, ट्यूनिका वैजाइनलिस में आ जाएगा। तो ये स्वेलिंग ज्यादा बड़ी होगी। ये कंजेनिटल जो हाइड्रोसील है वो बच्चों में ज्यादातर होती है, न्यूनेट्स में होती है, क्योंकि जो ये फ्लूइड है ना, ये ऑब्लिटरेटेड रहता है। जनरली क्या रहता है? ऑब्लिटरेटेड पेरिटोनियल वैजाइनल डक्ट रहती है, ऑब्लिटरेटेड यानी बंद हो जाता है। ये जो रियल में जो ट्यूनिका वैजाइनलिस है ना, वो पार्ट ही पेरिटोनियम का है। क्योंकि जब बेबी पेट में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो जो टेस्टिस होते हैं वो बेबी के एब्डोमेन के अंदर बनते हैं, तो वो उस टाइम पेरिटोनियम से घिरे रहते हैं। फिर जब ये नीचे डिसेंड करते हैं बाय द इंग्वाइनल कैनाल के, तो ये नीचे आते हैं। तो हमने देखा है कि ये नीचे आते वक्त पेरिटोनियम को कुछ पार्ट अपने साथ ले आते हैं, उसी को तो ट्यूनिका वैजाइनलिस कहते हैं। तो हमारे पास ट्यूनिका वैजाइनलिस जो है ना, वो किसी टाइम किसी कारण से ये जुड़ी रह जाती है, इसके अंदर जो डक्ट रहती है वो पेटेंट रह जाती है, उसके कारण जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो इसमें ट्यूनिका वैजाइनलिस में आ जाता है। वैजाइनल हाइड्रोसील क्या है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेरिटोनियम का ट्यूनिका वैजाइनलिस से कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसके द्वारा इसका फ्लूइड ट्यूनिका वैजाइनलिस में आ सके, क्योंकि ये ऑब्लिटरेटेड हो चुकी है। सेकंड देखते हैं कंजेनिटल हाइड्रोसील। कंजेनिटल हाइड्रोसील को कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील भी कहते हैं, क्योंकि जो ये पेरिटोनियम है और ट्यूनिका वैजाइनलिस के बीच में एक डक्ट बनी रहती है, पेटेंट रहती है। इस कारण पेरिटोनियम का जो फ्लूइड है वो ट्यूनिका वैजाइनलिस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील। फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील में क्या होता है, नीचे से तो ऑब्लिटरेटेड है पर ऊपर से पेटेंट है हाफ, तो इस कारण जो हाइड्रोसील होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील। ए इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग दिखती है इसमें। फिर देखते हैं हम इंसिस्टेंट हाइड्रोसील। इंसिस्टेंट हाइड्रोसील में क्या होता है, ऊपर से ऑब्लिटरेटेड है, नीचे से ऑब्लिटरेटेड है, पर बीच में पेटेंट रह गई है, एक ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें, इसे इंसिस्टेंट हाइड्रोसील कहते हैं। इन सभी हाइड्रोसील में हम एक चीज देखते हैं कि जो टेस्ट जो किए जाते हैं, हम अल्ट्रासाउंड यूएसजी भी करा लेते हैं इसका। दूसरा हम देखते हैं
कि इसमें ट्रांसल्यूमिनल टेस्ट भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम डार्क पेशेंट को डार्क रूम में ले जाते हैं और उस पर हम लाइट मार के देखते हैं, लाइट लगा के देखते हैं उसमें, तो हम देखते हैं कि ये पूरा रेड कलर का दिखने लगता है। उससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई सिस्ट नहीं है, कोई भी ट्यूमर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है इसके अंदर। तो हम पहचान लेते हैं कि हाँ इसमें कोई ये हाइड्रोसील ही है। और यूएसजी सबसे अच्छा तरीका है यूएसजी से पता लगाना कि इसके अंदर फ्लूइड है या नहीं है, फ्लूइड या और कुछ है इसके अंदर। फिर हम इसको ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, यदि इसमें फ्लूइड एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया है, कलेक्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के द्वारा से बाहर निकाल देंगे। इंजेक्शन के द्वारा, इसे टैपिंग बोलते हैं। दूसरा रह गया, हम इसे इंजेक्शन से फ्लूइड निकाला, इसके अंदर कोई भी ऐसी मेडिसिन डाल दी जिसके कारण ये दोबारा सीक्रेट न कर पाए, एक्स्ट्रा फ्लूइड सीक्रेट न कर पाए, उसे स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं, इंजेक्शन थेरेपी भी बोलते हैं उसे। फिर हम लास्ट देखते हैं, लास्ट होता है सर्जिकल। सर्जिकल में हम क्या करते हैं, इसको लॉर्ड्स एप्लीकेशन बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई भी ट्यूनिका वेजनस ली, उसे कट किया, फ्लूइड निकाला बाहर, फिर हमने इसको इवर्ज कर दिया। इसे इवर्ज करके हम क्या करते हैं, इसको पीछे के लिए इसको रैप कर देंगे पीछे को, और इसको सूचरिंग कर देंगे इसे। तो इसमें क्या होगा, थैली है जो पॉकेट बन रही थी इसको ट्यूनिका वेजनस की, इंटरनल लेयर की और आउटर लेयर के बीच में जो थैली बन रही थी, पाउच बन रहा था, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा था। अब वो फ्लूइड, वो पाउच ही नहीं रहा, तो ये फ्लूइड जो इकट्ठा हो रहा था, वो इकट्ठा होने की जगह ही खत्म हो गई। यानी कि अब इसमें दोबारा हाइड्रोसिल रिकरेंस होने के चांस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी हाइड्रोसिल। थैंक यू।